मध्य प्रदेश में 2023 की सरकार के लिए जंग शुरू हो गई है। जंग अगली सरकार की है, लेकिन एक जंग इस बात की भी है कि सरकार बनी तो सीएम कौन होगा। बीजेपी में इसको लेकर असमंजस की स्थिति नहीं है। लगभग सभी बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमत हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गाहे बगाहे सीएम की कुर्सी के दावेदार कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से ऐसी ही बातें कही हैं। हमारे यहाँ इस तरह कोई चर्चा ही नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। और अखबार में जब सुबह देखते हैं तो खबर पढ़ते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी। ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है शिवराज जी के नेतृत्व में। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस समय जबलपुर में ये बात कही, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ को लेकर ऐसा ही बयान विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी दे दिया। प्रदेश भर में बिखरे कांग्रेसियों को एक करने निकले दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2023 का चुनाव भी कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और सरकार बनने पर वही सीएम होंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर हमारे एक ही चेहरा है कमलनाथ। दिग्विजय सिंह का ये बयान अजय सिंह और अरुण यादव जैसे तमाम दावेदारों के लिए झटके के जैसा है, क्योंकि कमलनाथ के समर्थक उन्हें अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो अजय सिंह, राहुल भैया और अरुण यादव जैसे नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायकों और हाईकमान की मर्जी से तय होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी पिछले दिनों ऐसी ही बातें कही थीं। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। हर पार्टी का एक कायदा होता है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। दिग्विजय के इस बयान के बाद कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या सचमुच सरकार बनने पर कमलनाथ ही सीएम होंगे या फिर कांग्रेसियों का बिखराव रोकने के लिए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। दिग्विजय के बयान को कमलनाथ के सीएम होने की बात पर मुहर कैसे माना जाए जब तक कि हाईकमान अपनी सहमति न दे दे। इसके साथ ही सवाल तो ये भी है कि शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर चुनावी लड़ाई हुई तो आखिर जनता को किसका चेहरा पसंद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिवनाथ में ही जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। दिग्विजय सिंह का साथ मिलने से मजबूत हुए कमलनाथ। कांग्रेस में कमलनाथ की फिर ताजपोशी क्या इतनी आसान है? दिग्विजय सिंह के कहने पर मान जाएंगे कांग्रेस के दूसरे दावेदार। मध्य प्रदेश में फिक्स हो गई शिवराज कमलनाथ के बीच चुनावी जंग, ये भी सवाल। तो ये अहम बिंदु है आज के एजेंडे के, जिस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बात कहकर कि हमारा एक ही चेहरा है, वो चेहरा है PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। इसके बाद एक बार फिर ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो PCC चीफ कमलनाथ का है, क्योंकि इस बात को लेकर हाल ही में जब एक होर्डिंग लगाया गया था, पोस्टर लगाया गया था, उसमें
कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। लेकिन जिस तरह से फिर अजय सिंह राहुल का बयान आया, अरुण यादव का बयान आया, इसके बाद प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का बयान आया और ये कहा गया कि चुनाव के बाद जो मैंडेट मिलेगा उसमें विधायक दल की जब मीटिंग होगी उसमें चेहरा तय होगा या फिर दिल्ली से चेहरा तय होगा। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये क्लियर है कि सीएम शिवराज सिंह का चेहरा ही चुनाव में है और आगे है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने उनके चेहरे को लेकर एक बार फिर पैरवी की। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, स्वागत आपका। और पवन पटेल साहब है, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, आपका स्वागत है। पवन जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं, बिना लाग लपेट के जो सीधी सीधी बात है वही सवाल हमारा आपसे है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है कि हमारा जो चेहरा है सीएम का वो कमलनाथ ही है, मान लिया जाए ये पार्टी का अधिकृत बयान है? नहीं, देखिए, पार्टी का अधिकृत बयान मान लीजिए, जो बाकी नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि हमारा नेता सीएम चेहरा माननीय कमलनाथ जी हैं, लेकिन हमारा जो एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करते हैं, विधायक दल का बैठक होती है, जितने विधायक आते हैं उसमें नेता अपने को चुनने की एक नॉर्मल प्रक्रिया की बात की, उस प्रक्रिया में डिसाइड होता है। लेकिन ये 101% कंफर्म है कि हमारा सीएम चेहरा माननीय कमलनाथ जी हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के काम पे हम चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जी के 15 महीने से जो कम समय में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, उन्हीं कामों के दम पे हम अगला चुनाव लड़ेंगे और वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो पवन पटेल साहब, वो जो पोस्टर, जो होर्डिंग लगा था भावी मुख्यमंत्री को लेकर, कमलनाथ जी को लेकर, वो अब सही मान लिया जाए? क्योंकि बीच में जिस तरह से बयान आए उसके पोस्टर के तत्काल बाद बयान आए थे और ये कहा गया था कि नहीं वो तो दिल्ली से ही तय होगा, नहीं वो तो विधायक दल तय करेगा। तो अब उस पोस्टर को मान लिया जाए कि ठीक था, वो ऐसे पोस्टर अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पोस्टर कोई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं लगवाया था, वो पोस्टर जो लगाया था इस देश और प्रदेश की जनता ने लगाया था। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो अलग अलग जिलों से आए थे उनमें से लगाया था। वो कोई बहुत अधिकृत नहीं है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगाया था। वो तो एक अपनी जिस बंदे की जिसमें आस्था है, जो उनको मानता है, जो नेता है, उस नेता की अपनी आस्था को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कोई राजनीति के चाणक्य कहते थे अर्जुन सिंह जी को भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और सब तरह की इस तरह की बातों का उपयोग जो करता है, जिस व्यक्ति की जिसके उसके प्रति जो भावना है उस भावना को व्यक्त करना तो बहुत बड़ा इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि किसी ने लिख दिया भावी मुख्यमंत्री। जिस बंदे ने पोस्टर लगाया होगा उसको लग रहा है, जिस तरह इस प्रदेश की जनता को लग रहा है कि जिस तरह 15 महीने में कमलनाथ जी ने काम किए हैं, चाहे कोई भी काम ले लीजिए, 100 रुपए में 100 बिजली दी, हर घर से कनेक्टेड काम है, तो इस तरह के काम किए हैं, तो भावी मुख्यमंत्री उनकी नजर में था, इस प्रदेश की जनता की नजरों में मुख्यमंत्री है और इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बना भी दिया था। लेकिन जिस तरह के काम पवन पटेल साहब, बिल्कुल बेहतर बात आप कह रहे हैं, बेहतर बात आप कह रहे हैं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और जब चुनाव लड़ा गया 2018 का, उनके नेतृत्व में लड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जो चीजें आप कह रहे हैं उनके शासन में हुई हैं। और जब इस तरह का पोस्टर लगा तो मुझे लगता है किसी को इतना आश्चर्य नहीं हुआ था। आश्चर्य तब हुआ जब बात की जाए, अजय सिंह राहुल की बात की जाए, अरुण यादव की हम बात की है, तब ये आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जैसे पोस्टर के बाद नहीं वो तो विधायक दल तय करेगा, नहीं वो तो दिल्ली तय करेगा, तब आश्चर्य हुआ था। पवन जी, नहीं तो राहुल भैया जी का बयान मैं भी सुन रहा था, आप उनको बयान को सुनिए ना, कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी, विधायक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उस पर डिसाइड हो जाएगा। तो वो तो एक प्रक्रिया की बात कर रहे थे ना, कि उस प्रक्रिया में हम जो एक कहते हैं सील, अब हमारा आज कैंडिडेट हम बता रहे हैं कि ये है हमारा कैंडिडेट, लेकिन वो एथोराइज तभी होता है कि जब उसको सिंबल मिल जाता है। भाई जब सरकार हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जिस दिन शपथ ग्रहण होंगे उस दिन तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया की बात कर रहे थे वो।
आज कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता में कोई भी वहां पर नहीं है इस चीज को लेकर के, क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस तरह काम किया है आम जनता के हित में, वो कामों के दम पे ही आज हमारी सरकार फिर से बनेगी। और जब फिर से सरकार बनेगी तो जो बंदे को उस काम का श्रेय जाता है, जिस बंदे ने 2018 में चुनाव लेके सरकार लेके आए थे, फिर से उन्हीं के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। चलिए पवन जी, दोबारा आऊंगा। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। ब्रजेश जी, अब कांग्रेस की तरफ से भी लगभग ये पिक्चर जिस तरह से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं क्लियर है, हालांकि बीच में जो चीज़ें आई थी और उसका क्लैरिफिकेशन जिस तरह से पवन जी दे रहे हैं, तो और दूसरी तरफ आपकी तरफ से, हालांकि ये भी तो बिल्कुल तय ही था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही चुनाव है, लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक बार फिर उसको लेकर पुष्टि की है, दोनों चेहरे अब आमने सामने हैं, क्या कहेंगे? देखिए राजेश साहब, भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें स्पष्ट। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, यहाँ पर इस तरह की दूर दूर तक कोई बात नहीं होती कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा चेहरा कौन होगा, भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, अवश्य भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, पूर्व भावी मुख्यमंत्री, ये सब चीजें यहाँ नहीं होता है। यहाँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको कहता है वो मुख्यमंत्री बनता है। और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2018 के चुनाव में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को चेहरे प्रस्तुत किया था, और 23 के चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान जी ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत है। दूसरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जिस तरह की बात करते हैं, उनके बयान की कंट्रोवर्सी देखिए उसी तरह की जैसे अपनी झपली अपना राज, उस तरह की बात। सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान 423 का वायलेंस कर रही है। इनके नेता जो है पोस्टर लगाते हैं, अवश्य भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री। क्या है, मजाक है ये? अरे भाई, संसदीय कार्य मंत्री थे वो। इस तरह की भाषा, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखता होगा, पढ़ता होगा, भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान पढ़ा होगा, इस तरह का पोस्टर लगाना नहीं चाहिए। ऐसे पोस्टर पहले निकाल देना चाहिए था। तीसरी बात, आपके माध्यम से, जो कि आप मध्य प्रदेश के पहली पंथ के प्रखर एंकरों में गिने जाते हैं, और आज इस चैनल पे आदरणीय पौराणिक साहब बैठे हैं जो विख्यात पत्रकार हैं प्रदेश के। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस को अच्छे से पता है 2018 के चुनाव में हमारा जो फेस थे, वो फेस थे कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। श्रीमंत सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद चंबल संभाग में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस प्राप्त की। कांग्रेस बताए इनके पास चंबल संभाग में कौन ऐसा नेता है। कांग्रेस बताए अजय सिंह राहुल जी अगर इनके नेता है विंध्य क्षेत्र के, तो अजय सिंह राहुल जी के कहने पे कितनी टिकट की निर्धारित करेंगे। 30 सीटें हैं विंध्य क्षेत्र। कांग्रेस बताए कि महाकौशल में किस प्रमुख नेता को ये महत्ता देंगे, क्या कमलनाथ जी के कहने पे उनकी टिकट निर्धारित करेंगे या दिग्विजय सिंह जी के कहने पे करेंगे। दिग्विजय सिंह जी पिछली बार भी समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष थे, हर जगह गए थे, पंगत में संगत लगाया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 4-5 सीटें जो जीती थी वो सिंधिया जी के कारण जीती थी, और सिंधिया जी के कारण पूरे चंबल संभाग में जो है कांग्रेस का माहौल तैयार हुआ। आज कांग्रेस पार्टी जनता में 15 महीने के शासनकाल में जितनी भी बातें कमलनाथ जी ने किया था, वचन पत्र में जितनी भी मांगे किया था, उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जनता के साथ। आए थे हरभजन को ओटल लगे कपास, इस तरह की कांग्रेस की स्थिति थी। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था 15 महीने के अंदर। एक भी नीति नहीं है, एक भी सोच नहीं है। रामपथ गमन समिति के नाम पर इन्होंने पूरी की पूरी 20,000 करोड़ रुपए का गमन का घोटाला करके रख दिया। 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाया चित्रकूट के अंदर। मैं आता हूँ, मैं सेकंड राउंड में आता हूँ, ब्रजेश जी आता हूँ मैं। राजेश साहब, कमलनाथ जी का लक्ष्य था कामतानाथ जी के मंदिर से हम पूजा शुरू करेंगे, और जिस रास्ते से होकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री चलिए आता हूँ, इस पर भी आता हूँ। सेकंड राउंड में मैं आपके पास भी आऊंगा, तो इसी पे चर्चा करूंगा। पवन जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले संदीप पौराणिक जी के पास में आ जाता हूँ मैं। चलिए मैं आता हूँ, दोनों मेहमानों के पास एक बार फिर आऊंगा। संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से पहले पोस्टर और पोस्टर के बाद तो तमाम सारे बयान आए, यानी कि प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी कह दिए उन्होंने जो बातें कही थी, लेकिन अचानक जिस तरह से दिग्विजय सिंह का जो एक बयान आया है, और सीधे तौर पर सीएम को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर, इस बात को लेकर सवाल नहीं था कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो तो कह चुकी है कि पीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चेहरे को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही चेहरा है, वो कमलनाथ का चेहरा है, किस रूप में देखते हैं इस बयान को आप? देखिए राजेश जी, वैसे तो ये परंपरा नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की। परंपरा यही है कि विधायक दल चेहरे का चयन करता है, या भावी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला करता है। लेकिन ये राजनीति है। दिग्विजय सिंह जी की ये मजबूरी है कहना, आप उसको समझिए। ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि अगर वो
किंतु परंतु कहेंगे तो पार्टी में और विधायकों या संभावित नेताओं में ये संदेश जाएगा कि क्या दिग्विजय सिंह भी इस रेस में शामिल हैं या किसी और का नाम लाना चाहते हैं। तो ये चीज स्पष्ट करना दिग्विजय सिंह की मजबूरी है और उन्होंने वो किया। जहां तक आप कह रहे हैं कि विजयवर्गीय ने भी जबलपुर में कहा कि शिवराज जी ठीक है, आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जब आए थे भोपाल तो उनसे भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने भी वही बात कही थी जो संविधान कहता है या जो अब तक राजनीतिक दलों की परंपरा रही है। लेकिन आपको किसी ना किसी चेहरे को तो राजेश जी सामने रखना होगा, क्योंकि आप बगैर चेहरे के चुनाव लड़ने जाएंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय ऐसी है कि आपको जनता के बीच, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश तो देना होगा कि हमारा चेहरा कौन होगा। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अलग सवाल है, लेकिन चेहरे को तो आपको सामने लाना होगा। अगर आपने चेहरे पे किंतु परंतु किया तो कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। यही कारण है कि दोनों दल चेहरे की बात तो करने लगे। तो क्या संदीप जी अब माना जाए, अभी बीच में जिस तरह की चीजें दिख रही थी, चाहे वो अजय सिंह राहुल को लेकर बात करें, चाहे अरुण यादव को लेकर हम बात करें, कई चीजें ऐसी भी लग रही थी कि अगर इनकी बात करें, इन नेताओं की बात करें, तो ये लग रहा था कि दिग्विजय सिंह के सपोर्टिव ये नेता हैं। अब इस बयान के बाद कमलनाथ और मजबूत होंगे, और जिस तरह से पूरी पिक्चर लगभग क्लियर उन्होंने कर दी कि जो तमाम सारी चीज़ें थी जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे, भले सीधे तौर पर न उठ रहे हो, अंदर से उठ रहे हो, वो थोड़ी मजबूती मिलेगी कमलनाथ को। राजेश जी ये बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान आने से सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस को भी एक मजबूती मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैसेज, राजनीति में परसेप्शन और मैसेज का बड़ा महत्व होता है। सत्ता पक्ष होता है वो अपनी योजनाओं से मैसेज देता है, विपक्ष जो होता है वो अपने भावी योजनाओं से मैसेज देता है। तो उन्होंने नाम का चेहरा घोषित कर दिया, या यूं कहें कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि चेहरा हमारा कमलनाथ होंगे या अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन बीजेपी भी लगातार मैसेज दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की, अब चेहरों के बीच समेटने की कोशिश चल रही है। मुझे इन बयानों में ये नजर आने लगा। चलिए पवन जी, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की जो चीजें हुई हैं, ये असंतोष टालने की भी एक कोशिश है कांग्रेस में कि नहीं, जिस तरह से हमने 2018 में चुनाव लड़ा, 3 चेहरे आपके पास में उस समय थे, दिग्विजय सिंह जी का चेहरा, कमलनाथ जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, और अब कि नहीं 2 चेहरे हैं, वो सामने हैं, मैदान में हैं, और जो थोड़ा बहुत किंतु परंतु चल रहा था वो भी खत्म हो जाए और अब सीधे चुनाव में लग जाओ। तो असंतोष टालने की कोशिश है। किंतु परंतु कोई नहीं चल रहा था, वो सब बातें ठीक थी, उन्होंने एक प्रक्रिया की बात की थी। किंतु परंतु किसी के मन में कोई भी संशय नहीं है, सब कोई जानते हैं कि आज हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, ये एकदम डिसाइडेड है। और दूसरा, अब मैं ब्रजेश जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ। वो बोलते हैं सरकार में क्या बात होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, इस पे बात नहीं करेंगे, बतौलेबाजी नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहे हैं, मजाक क्या है, मजाक क्या बात करने तो आप लोगों से कोई सीखे, धर्म की पाखंड की बात करना कोई आप कहीं सीखे। लंबी आपके नेता बागेश्वर धाम जाते हैं और कहते हैं पाखंड धर्म का प्रचार करेंगे, फिर जाकर के जो है। मुझे लगता है ब्रजेश जी दोनों विद्वान हमारे मेहमान हैं। मैं पहले पवन जी की बात आ जाए, देना जरूरी है। मैं पवन जी में इन्होंने घोटाले की बात कर दी, पवन जी की बात आ जाए, पहले पवन जी की बात आ जाए। मुझे लगता है कि हम एजेंडे पर केंद्रित रहे तो बेहतर है। पवन जी आप बात रखिए, मैं ब्रजेश जी के पास में आ जाऊंगा। पवन जी बोलिए। मैं बस ये बोल रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम क्यों मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल रहे हैं? तुमने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने बेरोजगारों को दिखाया। आपने बोला किसानों की आय दुगनी होगी, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसानों को दिखाया। आपने 100 दिन में काला धन आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया, और उसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने में आप चाहते हो फिर से सरकारी बन जाए? क्या तमाशा बना के रखा है? संविधान को कौन खत्म करना चाह रहे, पूरी दुनिया देख रही है। आप हमारे घोटाले की बात करते हो, 20,000 करोड़
अडानी के यहाँ कहां से आए? राहुल गांधी पूछते पूछते थक गया, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। उनकी सदस्यता खत्म कर दी, उनका घर खाली करवा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग सांसद नहीं होने के बाद में भी घरों में इस तरह का न्याय, इस तरह की तानाशाही पूरी दुनिया देख रही है। आपकी जमानतें जब्त होंगी इस तरह जो आप बोल रहे, बतौलेबाजी की बात करते हो आप। 15 महीने में बहस कर लीजिए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी। आपकी बड़ी अच्छी नीतियां, लेकिन आप क्यों लोगों को घर से निकाल रहे हो? क्यों लोगों के सामान की कुर्की कर रहे हो? आए दिन वीडियो में देखने को मिलता है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे चयनित धरने पर ना बैठे हो। ब्रजेश जी की बात आ जाने दीजिए। क्यों बैठे हैं आप चलिए, हमारे साथ? पवन जी, चयनित शिक्षक 1 साल से बैठे हुए हैं। ब्रजेश जी चले मेरे साथ, मैं दिखाने को तैयार हूं। ठीक क्यों है, बैठे हैं? तमाम सारे मुद्दे हैं, अब वो क्यों महंगाई अब दिखाई देंगे, चुनाव में सारे मुद्दे दिखाई देंगे। ठीक है, साइकिल कहां गई? इन सब बातों का ठीक जवाब है। दीजिए। पवन जी आपकी बात आ गई, ब्रजेश जी को ले लेते हैं। चलिए ब्रजेश जी को बात, ब्रजेश जी। भाई अभी आपको समय मिलेगा भाषण देने का, उसमें सब चीजें बोलिएगा। आपका स्वागत। पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। चलिए पवन जी, बात आपकी आ गई है, ब्रजेश जी को सुन लेते हैं। ब्रजेश जी जी देखिए, ऐसा है कि एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र अचोट तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में जनता के साथ जो क्रूरता किया, जनता के साथ जो उन्होंने वादे किए था, वादा खिलाफी किया। कहा था कि हम गेहूं में, धान में, कपास में, अरहर में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज में, टमाटर में, गन्ने में बोनस देंगे। 1% बोनस नहीं। कहा था दूध पर 5 रुपए लीटर बोनस देंगे। ये छोड़ दीजिए, किसानों के बच्चों के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए 5 वर्ष की बीमा कराने की बात कमलनाथ जी ने किया था। एक बच्चे का नाम बता दे, केवल झूठ का पुलिंदा था। और इस सब के बाद कमलनाथ जी, जो मैं कह रहा था, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धर्म संसद चलाते हैं, उसके बाद जाते हैं छिंदवाड़ा रोजा इफ्तार में, तो बोलते हैं कि दंगे भाजपा के मत्थे जीतना चाह रही है। आश्चर्य लगता है, जो आदमी देश का संसदीय कार्य मंत्री रहा हो, लगातार केंद्र का मंत्री रहा हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। धर्म और राजनीति को जब देश की सबसे बड़ी अदालत मानी सुप्रीम कोर्ट ने, पवन जी पहले सुन लो, देश की सबसे बड़ी अदालत मानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया और कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। कमलनाथ जी जैसा नेता धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके बात करता है। धर्म। तीसरी बात, आप मुझे एक बात बता दो, इतने दिन से लगातार कमलनाथ जी और उनकी पार्टी कांग्रेस विपक्ष में है। माननीय शिवराज सिंह जी 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे बता दीजिए किन बिंदुओं को लेकर के आप बात कर रहे हो, किस भ्रष्टाचार के बिंदु को लेकर, महंगाई है, किस बिंदु को लेकर आपने नहीं किया, क्योंकि आप लोग बतौलीबाजी करने में, आप लोग इंटरनेशनल पीएचडी प्राप्त है, आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं, आप लोग सबों की राजनीति करते हैं, आप लोग कोरोना काल में राजनीति करते हैं, आप लोग ऐसा कोई भी समय नहीं छोड़ते हैं जिस समय राजनीति की जाए। कमलनाथ जी, पूरी कांग्रेस पार्टी को संस्कार होना चाहिए इस बात पे, और जनता से मत करने से 8 माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हम मध्य प्रदेश में शासन करने योग्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी बातें की है, केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है, वचन पत्र झूठा है इनका। जितने बातें किया, चाहे वो ताकतों के बारे में बात हो, न चाहे नर्मदा निगम के बारे में बात हो, चाहे वो रामपत गमन समिति के बारे में बात हो, चाहे वो, चलिए मैं आ जाता हूँ, मैं चेहरे पे वापस आ जाता हूँ, मैं ब्रजेश जी सीधे चेहरे पे वापस आ जाता हूँ। संदीप जी के पास में आऊंगा, राजमणि पटेल जी, संदीप जी के पास में आऊंगा चेहरे पे, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है चेहरे पर है, मेरा एजेंडा जो चेहरे पर है, मैं चाहता हूँ उसी पर ही मेरी चर्चा हो, उसी पर ही पूरी केंद्रित रहे। संदीप जी के पास में आ जाता हूँ। संदीप जी ठीक है, दिग्विजय सिंह, चलिए मैं संदीप जी तक मेरा सवाल पहुंच जाए। चलिए ठीक है, वो अब आप दोनों को समय, थोड़ा एजेंडे से हटके बात करने का हमने आपको समय दे दिया। मैं सीधे संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कहा, चलिए ठीक है, संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कह दिया, चेहरे पर एक मोहर लगा दी, क्या इतना आसान होगा इसकी जो स्वीकार्यता है कि कहने से मान जाएंगे जो दूसरे कांग्रेसी जो लगातार जब पोस्टर के बाद एकदम उबाल आ गया था, इतने आसानी से मान जाएंगे सारे? राजेश जी, कांग्रेस ही यही है ना, कांग्रेस में आसानी से कोई चीज हो नहीं पाती। ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा 2018 का राजेश जी, जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आई थी तो विधायकों की बैठक हुई थी, प्रभारी भेजे गए थे,
वहां जो अंक गणित सामने आया था उसने मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया था। कांग्रेस कुछ भी कहे, जो बैठक हुई थी उसमें विधायकों की गिनती हुई और गिनती कमलनाथ के पक्ष में गई और विधायक जो दिग्विजय सिंह के समर्थक थे वो भी कमलनाथ के साथ खड़े हो गए, लिहाजा सिंधिया उस दौड़ से बाहर हो गए। इस बार भी आप ये अभी से नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में सब आसानी से निपट जाएगा। कांग्रेस ही हो चाहे पवन पटेल जी हो, कह सकते हैं कि सिर्फ कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, टिकट का बंटवारा कैसे होता है, किससे जुड़े ज्यादा लोग जीत के आते हैं, किसके हाथ में चाबी होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस है, हाईकमान की भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। राजेश जी, चलिए, बहुत अहम सवाल, अहम बात संदीप जी आप कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान और चाहे कोई भी हो, कोई भी दल हो, पार्टी हाईकमान का एक जो अपना एक स्थान है, जो महत्व। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर जो चेहरा है और चेहरे पर जो जंग है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे को लेकर जिस तरह से कहा है कि चेहरा तो हमारा एक ही है, और वो तमाम सवाल जो लंबे समय से उठ रहे थे कहीं ना कहीं विराम लगाने की इसमें कोशिश है। दूसरी तरफ अब ये माना जाने लगा है कि एक तरफ बीजेपी का जो चेहरा, तय चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ, इन दोनों के बीच जो जंग है, जो लड़ाई है, जो 2023 का चुनाव है, इन्हीं पर लड़ा जाएगा, इन्हीं पर सारा दारोमदार होगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।